वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। आज से हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू हो रही है, जिसका पार्ट नंबर 1 जो है हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ आवर करंट अफेयर सीरीज़। सो ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या PYQs हमारे ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, और पिछले 2025 के फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर के जो हमारे साइंस अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली। तो फर्स्ट करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात, हम इसमें टारगेटेड ही अपने जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, मोस्ट प्रोबेबली जहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, हम उसी को ही टच करेंगे। सो फर्स्ट है यूनेस्को। हमें सबको पता है भाई, यूनेस्को की जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं वहाँ से क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। तो भाई मराठा फोर्ट, अपने टाइम पे मराठास का बहुत बड़ा साम्राज्य था। हमारे जब महाराष्ट्र की तरफ हम देखते हैं वहाँ पे आपको बहुत बड़ा साम्राज्य देखने को मिलता है। तो यूनेस्को ने वहाँ पे क्या किया भाई, जो उनके फोर्ट्स थे वहाँ पे उनको यूनेस्को हेरिटेज साइट दी है। तो उसमें जो है 12 आपके टोटल फोर्ट है, और उसमें से 11 जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है और एक तमिलनाडु के अंदर है। तो तमिलनाडु का जो एक है, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गिंजी फोर्ट, एक सेंजी पोर्ट भी उसको बोलते हैं। अच्छा, किस लिए जाने जाते थे मराठा? मराठा अपने मिलिट्री आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के लिए भी जाने जाते थे। रिकग्निशन दिया गया है कि इसको डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की तरफ से दिया गया है, और इंडियाज़ रिच मराठा लेगेसी के लिए इसको दिया गया है। अगला जो है हमारा भाई, अगला क्या है? ज्ञान भारत मिशन। ज्ञान भारत मिशन में क्या है, जितने भी हमारा, क्योंकि हमारा जो भारत देश है ज्ञान का भंडार माना गया है, काफ़ी हमारी रिच हिस्ट्री रही है अपने टाइम में, और उसको ही हम प्रिजर्व करके क्या करना चाहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा के रखना चाहते हैं। तो जो भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए थे, हाथ से लिखे गए ज्ञान है, उसको हम प्रिजर्व करेंगे। अच्छा, प्रिजर्व कैसे करेंगे? आजकल जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है डिजिटाइजेशन की करने की, हर चीज़ को डिजिटलाइजेशन कर दीजिए, डिजिटाइज कर देंगे तो आप वो काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व रहेगी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और वो क्या करेगी, इंश्योरिंग इंडियाज़ नॉलेज हेरिटेज नेवर लॉस्ट। अब जब एक बार डिजिटाइज किसी चीज़ को कर देते हैं आप, आज की दुनिया में कोई भी चीज़ जो डिजिटल है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, वो ऑलवेज़ देयर रहती ही रहती है। उसका की पॉइंट क्या है? पहली बात तो पूछा जा सकता है आपको किस मिनिस्ट्री के अंदर किया जा रहा है ये, तो ये मिनिस्ट्री जो है वो आपकी कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। अच्छा, मिनिस्ट्री से क्वेश्चन हमने देखे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे मिनिस्ट्री से भी। तो इसका एम क्या है? डिजिटाइज करना है। लैक्स ऑफ एशियंट मैन्युस्क्रिप्ट जो है इंडिया के, उस सबको डिजिटाइज करना है। फोकस करना है प्रिजर्वेशन फॉर द फ्यूचर एकेडमिक्स रिसर्चेस के लिए। अब कॉन्फ्रेंस हाईलाइट्स क्या है इसकी भाई? ज्ञान दर्शम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, फर्स्ट एडिशन हुआ था कहाँ? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। ब्रॉट टुगेदर स्कॉलर्स एंड कंजर्वेशनलिस्ट मिनिस्ट जो थे वो लोग आए रखे थे, और यहाँ पे स्कॉलर्स आए थे अलग अलग। अगला जो है भाई क्या है? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। ये आफ्टर ओलंपिक ये काफ़ी बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है पूरी दुनिया में। तो इस बार जो हुआ था वो हुआ था आपका यूएसए में, अलाबामा जो एक जगह है यूएसए के अंदर, वहाँ पे आपको ये देखने को मिला था 2025 में। अच्छा, बाइनियल है। बाइनियल मीन्स क्या होता है भाई? बाइनियल मीन्स होता है ये एवरी 2 ईयर होने वाली, एवरी 2 ईयर्स में होती है। 2027 में ये पर्थ में होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है, और 29 का हम होस्ट करेंगे। 2029 का जो है पुलिस फायर गेम जो है इंडिया होस्ट करेगी, और ये टॉप 3 रैंक्स में इंडिया इस साल भी रहा है वहाँ यूएसए के अंदर। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है पुलिस फायर गेम। तो निसार सेटेलाइट, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कल, इंपॉर्टेंट जब में टॉपिक्स की बात कर रहे थे, वहाँ पे सैटेलाइट्स आपको कई सारी देखने को मिल रही थी, जो कि इसरो और नासा के द्वारा किए गए काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स थे वहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे। तो यहाँ पे निसार सेटेलाइट क्या है भाई? ये सिंथेटिक एपरेचर राडार है, जो कि लॉन्च किया गया आपका कैसे? GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। इसका डुअल फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। वर्ल्ड फर्स्ट क्या है ये भाई? अर्थ ऑब्जर्वेटरी में स्टेशन करने वाली डबल फ्रिक्वेंसी की सैटेलाइट है। जॉइंट वेंचर है, याद रखिएगा, इसरो और नासा का निसार। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से भाई, निसार जो है नासा और इसरो, मतलब यूएसए और इंडिया की जो आपकी स्पेस एजेंसियां हैं उन्होंने मिलकर इसको बनाया है। ये फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, मतलब अर्थ को ऑब्जर्व करने वाली पहली सेटेलाइट होगी। कैरी कर रही है क्या? डुअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार को ये कैरी कर रही है। एल बैंड रडार जो होंगे वो क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट बाई नासा। एस बैंड जो है वो इसरो को द्वारा, ये याद रखिएगा। एस वेव जो है, जो एस बैंड है वो हमारी इसरो ने उसमें रडार को कंट्रीब्यूट किया है, और एल बैंड को किया है नासा ने। ठीक है,
फर्स्ट टाइम इसरो ने क्या किया है भाई, GSLV सक्सेसफुली प्लेस द सैटेलाइट इनटू द सन सिंक्रोनिज्म पोलर ऑर्बिट में किया है, GSLV ने फर्स्ट टाइम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर लें, क्योंकि डिफेंस का एग्जाम है तो हो सकता हो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस हैं। की डिसीजंस क्या हैं भाई, 2025 को हमने क्वेश्चन देखा भी था CDS के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये हमारा ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया था 2025 को, ओके, ईयर ऑफ रिफॉर्म की तरह देखा था। अब क्या है ADMM प्लस क्या है भाई, यहाँ पे ADMM क्या है, ये है एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स। जितने भी एशिया में पढ़ने वाली कंट्रीज़ हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर मिले थे, अभी मीटिंग हुई थी एक, कहाँ पे, कोलालमपुर, मलेशिया में पड़ता है कोलालमपुर, और वहीं पे बात हुई थी, मल्टीलेटरल डिफेंस डायलॉग्स हुए थे। वो 12th आपकी क्या थी, 12th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग थी, याद रखिएगा कहाँ हुई थी, कोलालमपुर मलेशिया के अंदर। फिर भाई हमारी मिसाइल्स हमने देखी थी, कई बार क्वेश्चन मिसाइल से भी आता, तो यहाँ पे क्या पूछ लिया गया, देखिए आकाश, यहाँ पे आया है भाई हमारा आकाश प्राइम मिसाइल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रखिएगा सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, और एडवांस हुई है, अपग्रेड किया गया है इसको, क्या आकाश मिशन इन्हेंस रेंज में, एक्यूरेसी ऑल वेदर कैपेबिलिटी ये रखती है हमारी आकाश प्राइम। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये क्या है भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। परंपरागत मतलब जैसी परंपरा चली आ रही थी उसी तरीके से हम कर रहे हैं। फोकस है नॉर्थ ईस्ट स्टेट इसके प्रमोटिंग, और जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको स्पेशली नॉर्थ इंडिया स्टेट्स हैं वहाँ पे करने के लिए। ऑब्जेक्टिव इसका सिंपल हमें पता होना चाहिए भाई, फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस हमको अक्रॉस इंडिया इसको बढ़ावा देना है। नॉर्थ ईस्ट फोकस रहेगा, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स हमारे फोकस एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे क्यों उनकी रिच बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए और नेचुरल जो सूटेबिलिटी है जो कि एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक वहाँ पे प्रोड्यूस कर सके हों। की फीचर क्या है भाई इसके, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच बनानी है, फाइनेंशियल सपोर्ट्स देनी है, सर्टिफिकेट्स देने हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ानी है, और जो आपके मार्केट लिंक्स हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कॉस्टली होते हैं, तो भाई उसके लिए हमें मार्केट लिंकेज लाने पड़ेंगे जहाँ से उनके प्रोडक्ट अच्छी तरीके से बिक सकें। अगला जो है PM विकास। PM विकास क्या है भाई, ये हमारा विरासत का संवर्धन क्या होता है, रख रखाव, संवर्धन किया जाए किसका, विरासत का, जो हमारी विरासत है उसका हम संवर्धन कर सकें। तो ये हमारी कौन कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर्स है वो कर रही है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अच्छा, दो तरीके की स्कीम्स होती हैं क्या, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं और दूसरी होती हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती हैं। सेंट्रल सेक्टर में 100% जो पैसा देती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, और स्पॉन्सर्ड में जो होता है रेशियो होता है 60-40 का, 60 पेड बाई सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एंड 40% गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। अच्छा, फुल फॉर्म इसका क्या है, विरासत का संवर्धन। मिनिस्ट्री फिर हमने इसमें देख ली भाई क्या है, माइनॉरिटी आपकी, और ये जो है अप्लीमेंट करेगी माइनॉरिटी, जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनका अप्लीमेंट करेगी। मिनिस्ट्री हमें पता ही है भाई क्या है, माइनॉरिटी अफेयर्स है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल सेक्टर है मतलब 100% पे बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी, याद रखिएगा कितनी इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, 6 नोटिफाइड कम्युनिटीज़ हैं, उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, स्किल्स और लिवलीहुड प्रोग्राम सिखाया जाएगा। अगला है ELI, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स। क्या है भाई हमारा, PM अप्रूव्ड, ये हमारे PM जी ने इसको अप्रूव्ड किया है। क्या है ये, बूस्ट करेगा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर्स। इसका जो एम है वो क्या है भाई, एम देखिए, एम पूछता है हमारे एग्जाम में कई बार। फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स गेट 15,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट सैलरी अप टू 1 लाख एलिजिबिलिटी। ये आपको सैलरी 1 लाख तक एलिजिबल करती है, 2 इंस्टॉलमेंट में आपको 15,000 रुपीज़ मिलते हैं यहाँ पे टोटल, ठीक है। PM अप्रूव्ड स्कीम जो ये थी भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए, फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स के लिए दिया गया था। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो था, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम वर्कर्स के लिए यहाँ पे किया गया है। अगला है ग्रीन हाइड्रोजन। भाई ये क्या है ग्रीन हाइड्रोजन, तो प्रोड्यूस करता है क्या, यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, और इमिशन नॉट मोर देन 2 kg ऑफ CO2 इक्विवेलेंट टू एवरी 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस। 1 किलो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उससे क्या है भाई, 2 kg से ज़्यादा जो CO2 है वो प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। रिन्यूएबल, ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है भाई हमारा। प्रोडक्शन ऑफ मेथड, ठीक है, क्लीन फ्यूल इसको बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इससे जो हमारा पोल्यूशन हो कम होगा, ठीक है। और इसको क्या है भाई, इंडिया टारगेट करता है क्या, 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन
प्रोडक्शन करेगा कब तक, बाई 2030 तक। ये हमारा टारगेट है बाई 2030, याद रखिएगा। मिशन सुदर्शन चक्र, देखिए सुदर्शन चक्र किसने, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें इंडिजीनियस हम डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। मतलब डिफेंस सिस्टम्स जितने भी अब हम हमारी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, और वहाँ पे हम देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा क्या, मॉडर्नाइजेशन इन आर्म फोर्सेस। जितने भी आर्म फोर्सेस के इक्विपमेंट्स हैं, जेट्स हैं, ट्राई टू बी बिल्ट इन इंडिजीनियस फॉर्म, हम अपने ही देश में बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए है मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन जो बनाएंगे हम मिशन सुदर्शन चक्र के तहत बनाएंगे। एन इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम पुश फॉर द मेड इन इंडिया जेट इंजन बनाने के लिए है मिशन सुदर्शन चक्र, ठीक है, याद रखिएगा। कावेरी जेट इंजन जो है भाई, कनेक्शन कावेरी जेट इंजन जो कि DRDO जो हम जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश का है, वो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने में हेल्प करता है। डीप ओशन या मत्स्य 6000, ये याद रखिएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये इंडिया का फर्स्ट है, पहली बात तो ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड सबमरीनेबल व्हीकल है, जो कि आपका UN रैकेट ऑफ ओशियन साइंस की तरफ जो आपको अग्रसर करेगा। मत्स्य 6000 है क्या भाई, ये इंडियाज़ फर्स्ट मैन सबमरेबल जो आपका प्रोजेक्ट है। ये इसका जो मेन फोकस है, ये 10 साल के लिए किया गया है, 2021 to 30 तक के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो हमारा स्लाइड है, वो वहाँ पे आप देखने को मिलेगा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी जो है फर्स्ट, वो क्या देखने को मिलेगा, कावेरी जेट इंजन हमने अभी ऊपर देखा था, जो कि मिशन सुदर्शन चक्र के तहत आपको देखने को मिलेगा। सेमीकंडक्टर्स जो चिप है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप जो है, उसका नाम है क्या, विलिकम 3021, याद रखिएगा इसका। और ये लेबोरेटरी कहाँ पे है भाई, ये चंडीगढ़ के अंदर है। मार्क इंडियाज़ एंट्री इनटू द डोमेस्टिक चिप डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन, आपको देखने को मिलेगा। 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, 18th आपको इंटरनेशनल ओलंपियाड देखने को मिलता है कहाँ पे, वो देखने को मिलता है मुंबई के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर ही है, और 18th ये मुंबई के अंदर हुआ था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मोटो और मीनिंग्स इनके देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी पूछा गया है भाई। नेशनल एंथम जो है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसका हमें क्या देखने को मिलता है, यतो धर्मास्त्र जय, वेयर देयर इज़ अ धर्म देयर इज़ अ विक्ट्री। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, सर्वत्र निष्पक्ष, पारदर्शिता, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। नेशनल साइंस डे कब भाई क्या होता है, नेशनल जो आपका साइंस स्पेस डे, जो नेशनल स्पेस डे जो होता है 23 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, मनाया क्यों जाता है, चंद्रयान 3 जो था, हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग किया था साउथ पोल के ऊपर। थीम जो है आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू द इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे हमने कुछ पर्सनालिटीज़ को और कुछ यहाँ पे एक दो जो हमारी रिसेंटली में देखने को मिलते हैं उनके बारे में देखते हैं। सोनाली मिश्रा जी बनी है हमारी क्या, फर्स्ट DG ऑफ RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली DG महिला, वो बनी है हमारी सोनाली मिश्रा। तेजस MK2 जो है इंडियाज़ 4.5 जनरेशन्स का ये इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसरो ने जो चलाया है होप मतलब क्या भाई, ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, मून मिशन है, बिगिंस फ्रॉम द लद्दाख से शुरू हुआ है। की करंट अफेयर्स, टेटो सेकेंड्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था लोकेटेड है हमारा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। मैत्री स्कीम जो है वो क्या भाई, टू बूस्ट टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, हमारी मिराइट जो है, मिराइट की स्कीम किस लिए है भाई, हमारी टेक्निकल नॉलेज बढ़ाने के लिए, टेक्निकल एजुकेशनल उसको बढ़ाने के लिए। उज्ज्वला योजना हम सबको पता है LPG बेनिफिशरीज़ के लिए है। इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल सिलिकॉन कार्बाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर लैब, वो हमारी इस्टेब्लिश हुई उड़ीसा के अंदर। उद्यम पोर्टल, उद्यम मतलब ही होता है क्या, बिजनेस, उद्यम मतलब ही होता है बिजनेस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME ने उद्यम पोर्टल को, जो उद्यम पोर्टल है वो MSME ने लॉन्च किया है। मिशन क्या है, फॉर्मलाइज करना है इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस, जितने भी माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनको फॉर्मलाइज करने का काम करेगा उद्यम पोर्टल। मिनिस्ट्री हमें पता चल गई, MSME है भाई हमारी नोडल बॉडी।
पर्पज़ क्या है हमारे इसका पर्पज़ जो है वो हमारा पर्पज़ है भाई माइक्रो जो स्मॉल जो माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं उनको हमें फॉर्मलाइज़ करना है, उनको हमें इनफॉर्मल से कहाँ लाना है, फॉर्मलाइज वे में इस्टेब्लिश करना है। फ्री पेपरलेस बेस्ड और सेल्फ डिस्क्लेरेशन नो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जब आप इस पर रजिस्ट्रेशंस करेंगे तो आपको कोई भी पेपर ज़रूरत नहीं है, पेपरलेस काम होगा आपका यहाँ पे। तो हमारे देश में बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए ये सारी जो आपके स्कीम्स हैं सरकार ला रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5 ईयर कंप्लीट हो गए। देखिए जब 5 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं इट मीन्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है, बिकॉज NEP कब आई थी हमारी, NEP 2020 में आई थी, 2020 में आई थी, 5 साल पूरे हो गए हैं। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है हमारे देश में, तो वो मनाया जाता है हमारे 11 नवंबर को। 11 नवंबर को क्यों, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे उनके जन्मदिन पे, ठीक है, बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। निपुण भारत मिशन क्या है भाई, ये है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3 तक जो हमारे कंप्लीट बाई 2027 तक हमको लेके जाना है। लिटरेट पर्सन कौन कहलाता है, जो 7 साल से बड़ा है और कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज, हमारे इंडिया में चलने वाली कितनी भी लैंग्वेजेस में, कोई भी लैंग्वेजेस में वो अगर लिख सकता है, पढ़ सकता है और उसकी एज 7 साल से ऊपर है, तभी हम लिटरेट पर्सन बोलते हैं। अब आती है बात, PM श्री पूछा गया है क्वेश्चन एक बार, PM श्री फॉर राइजिंग इंडिया, नोडल स्कूल्स अंडर NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत PM श्री के स्कूल्स खुलेंगे। PM पोषण, अभी हमने PM पोषण की भी हमारे शॉर्ट्स में भी, हमारा जो शॉर्ट्स सेक्शन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा PM पोषण के बारे में भी। जो अर्लियर मिड डे मील हुआ करता था उसी को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो हम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले हम जो मिड डे मील दिया करते थे बच्चों को, स्कूल से मिला करता था, उसी का नाम चेंज करके PM पोषण कर दिया गया है। अच्छा, पोषण ट्रैकर एक था, कि पोषण ट्रैकर किस मिनिस्ट्री में आता है, तो याद रखिएगा PM पोषण जो है वो हमारा आपको देखने को मिलेगा कहाँ, एजुकेशन, वो आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन मिनिस्ट्री में। PM पोषण जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जो आपको पोषण ट्रैकर देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। प्रेरणा क्या है, लॉन्ग वीक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। आगे है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल जो 5 सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया खोले जाएंगे, इसमें डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगे। यू डिसाइड व्हाट टू टीच, यू डिसाइड व्हाट टू टीच, तो इसका क्या है ये भाई, ये है आपका मोटो। 5 सेंटर्स खोले जाएंगे, एक मुजफ्फरपुर बिहार में खोला जाएगा, दूसरा उड़ीसा बालासोर में, तीसरा तिरुपति आंध्र प्रदेश में, लुंगई मिजोरम में और दमन दीव में खोला जाएगा 5वां सेंटर। गंगईकोंडा चोलापुरम क्या है भाई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हमारा मार्बल है, जो चोला डायनेस्टी बहुत फेमस है। चोला डायनेस्टी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC, याद रखिएगा UPSC बहुत चोला और विजयनगर एम्पायर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। स्टैंड हुआ है, इसको क्या है, स्टैंड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मार्बल में गिना जाएगा। गंगई कोंड चोलापुरम क्या है भाई, ये राजेंद्र चोला ने इसको बनवाया था, स्टैंड आउट किया गया है इसको क्या, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मार्बल में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिल्ड बाई सेलिब्रेट राजा चोलास फर्स्ट कंक्वेस्ट ऑफ द रिवर गंगा। कुंडा वुलई अम्पीपू जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम है आपका चोला डायनेस्टी में। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन एज डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन एशियंट इंडिया में, जो कि पहला डेमोक्रेटिक प्रोसेस आपको देखने को मिलता है पूरी एशियंट हिस्ट्री में। यूज्ड एज अ पॉट बेस्ड वॉलेट सिस्टम टू इलेक्ट द विलेज असेंबलीज, तो विलेज असेंबली में क्या होता था भाई, वो मटके में अपने वॉलेट्स को डाल देते थे और वहीं से ही देख के वो उसको चुना करते थे। वर्ल्ड हाईएस्ट इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, यानी कि पूरी संभावना है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, इसमें बात करते हैं भाई चिनाब रेलवे ब्रिज क्या है भाई, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आपका चिनाब रेलवे ब्रिज है, जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, जो कि कहाँ, जो आपको कटरा टू रियासी जोड़ता है। पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है उसको प्रोजेक्ट में दिया गया है, और ये ऊंचा है एल्फेल टावर से भी, जो कि फ्रांस पे पेरिस में है। इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज जो है वो उसका नाम क्या है, अंजी ब्रिज, ऑल्सो लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रखिएगा। यूनिक केबल स्टेट है वो आपको रेल ट्रैफिक ओवर द
अंजी खंड गौर से निकलता है। ठीक, सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है ये इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से। पीएम मुद्रा योजना 10 ईयर कंप्लीट हुआ किसी भी स्कीम के, जब 10 ईयर्स कंप्लीट होते हैं या 5 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, देन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन हैज़ टू आस्क फ्रॉम दैट एरिया। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मुद्रा है। मुद्रा मतलब क्या होता है? पैसा होता है। पैसा कौन सी मिनिस्ट्री देखती है भाई? हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। तो 10 ईयर कंप्लीट हुए और चार कैटेगरीज में इसमें लोन दिया जाता है। माइक्रो यूनिट्स डेवलप द रिफाइनेंस एजेंसीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें 4 प्रकार की आपकी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज शिशु लोन, आपको जिसमें मिलेगा आपको 50,000 तक, और किशोर जो होता है वो मिलता है 50,000 से 5 लाख तक, और 5 लाख से 10 लाख के बीच मिलेगा तरुण, और तरुण प्लस में मिलेगा 10 लाख टू 20 लाख लोन मिलेगा आपको। दिस इज़ अ न्यू कैटेगरी, दिस एड न्यू कैटेगरी एज अ न्यू कैटेगरी। ओके, दिस इज़ अ न्यू कैटेगरी तरुण प्लस। पीएम धन धान्य कृषि योजना, देखिए कृषि से लगा हुआ है तो ये मतलब एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होगा। तो ये हमारा 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। ऑल डिस्ट्रिक्ट ऐसे करके शब्द इसमें डालने की कोशिश करेगा वो। एम क्या है भाई? डाइवर्सिफाई क्रॉप इन 100 लो परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रिक्ट्स है नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स के लिए ये लॉन्च किया गया है। टारगेट किया गया है 100 डिस्ट्रिक्ट, और वो भी क्या? लो परफॉर्मिंग, याद रखिएगा ये शब्द बहुत ज़रूरी है, वो पूछेगा लो परफॉर्मिंग। ठीक है, 3 सेक्शन क्राइटेरियाज हैं, वो क्या है? लो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होनी चाहिए, लो क्रेडिट डिसबर्सन होता है, डिसबर्समेंट भी होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट क्या है भाई? ग्रीन हाइड्रोजन फ्रिगेट ट्रेन और AI पावर्ड के बारे में यहाँ पे बात की गई है। फर्स्ट जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहाँ है भाई? लोकेटेड दीनदयाल पोर्ट जो आपका है कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर, वहाँ देखने को मिलेगा। फर्स्ट फ्रिगेट ट्रेन जो चलाई गई है वो क्या है? रन फ्रॉम रूपनगर पंजाब से अनंतनाग जम्मू कश्मीर के लिए चलाई गई है फर्स्ट फ्रिगेट ट्रेन। अगला है AI पावर्ड आंगनबाड़ी जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया? वो महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया है। यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इम्प्रूव चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ मॉनिटरिंग। एम इसका क्या है भाई? मॉडर्नाइज टू द आंगनबाड़ी सिस्टम टू बेटर ग्रास रूट डिलीवरीज के लिए इसको एम रखा गया है इसका। NPS क्या है? वत्सल्य स्कीम क्या है भाई? वत्सल्य स्कीम NPS क्या है? पेंशन फॉर अर्ली चाइल्डहुड, नेशनल पेंशन सिस्टम। पेंशन फॉर अर्ली चाइल्डहुड जो है 1000 मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए इसकी, नो लिमिट ऑन अपर वैल्यूज़, ऊपर के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, मिनिमम 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट इज NPS? वत्सल्य क्या है भाई? आप पेंशन लिंक्ड सर्विस फॉर द चिल्ड्रन अंडर द NPS। अलाउ पेरेंट्स गार्डियन टू इन्वेस्ट फॉर द चिल्ड्रन फ्यूचर अर्ली चाइल्डहुड। अब वो अपने बच्चों के लिए भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, उनके फ्यूचर्स को बेटर करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। की फीचर्स क्या है इसमें? कंट्रीब्यूशंस, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना चलती है, सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये हमारी किसके लिए है? ये फीमेल्स के लिए, छोटी लड़कियों के लिए है, इसमें बॉयज़ का खाता नहीं खुलता है। तो ये NPS वात्सल्य जो स्कीम आई है वो इसमें मेल्स को भी कवर करेगी। वो अकाउंट्स कन्वर्ट टू रेगुलर NPS अकाउंट्स व्हेन चिल्ड्रन टर्न्स 18। PM मातृ वंदना योजना, अच्छा मातृ मतलब ममता, मतलब मदरहुड, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा यहाँ पे भाई। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, देखिए आ गई, फ्लैक्सी स्कीम है लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड आ गई। जब हमने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड की बात की थी तो बोला था 60% पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40% पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू सपोर्ट प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग, जो वुमेन्स होती हैं, मदर्स होती हैं, उनके लिए, जो प्रेग्नेंट है या जो अपने बेबी को जन्म दे चुकी हैं माताएं, उनके लिए ये योजना आई है। फर्स्ट चाइल्ड के लिए 5000 रुपीज़ एंड सेकेंड चाइल्ड के लिए जो है वो 6000 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। इन 2 इंस्टॉलमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा 5000 रुपीज़ का, गिवन 2 इंस्टॉलमेंट सपोर्ट द मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट चाइल्ड बर्थ एंड पोस्ट डिलीवरी केयर के लिए दिया जा रहा है यहाँ पे। सब्जेक्ट टू द सेकेंड चाइल्ड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पोस्ट बर्थ आपको मिलेगा 6000 गिवन इन 1 इंस्टॉलमेंट आफ्टर बर्थ, एक्सक्लूसिवली फॉर अ गर्ल चाइल्ड। यहाँ पे याद रखिएगा गर्ल्स चाइल्ड के लिए है, प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी एंड गर्ल चाइल्ड वेलफेयर। तो याद रखिएगा ये जो सेकंड वाला है, सेकंड चाइल्ड मतलब वो सिर्फ किसके लिए है? गर्ल्स चाइल्ड के लिए है, बॉय चाइल्ड के लिए नहीं है। बॉय सेकंड चाइल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे वो खेल खेलने की कोशिश करे आपके साथ। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हमारी स्कीम है, तो हमको पता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर क्या हुआ। तो यहाँ पे कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे हमने उनको कवर किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हम पूरा ये नहीं कि भाई 100 पेज की PDF लगाए डाल रहे हैं, तो ये यहाँ पे नहीं है भाई। हम इसमें सिर्फ क्या है
10 आपके 10 पार्ट्स लेके आएंगे, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, मोस्ट प्रोबेबली 20 मिनट की एक वीडियो होगी, तो वो आपको देखने को मिलेंगे डेली यहाँ पे 10 पार्ट्स। ओके, 1 से लेके 10 अप्रैल तक। बाकी जय हिंद एवरीबॉडी, मिलते हैं कल सेकेंड पार्ट में।